हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लो बीपी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी पेशेंट्स का लो बीपी होता है तो उसमें कौन कौन सी होम्योपैथी रेमेडी अच्छा वर्क करती हैं। तो सबसे पहले जो रेमेडी है उसका नाम है नेट्रम्यूर 200 और सेकंड मेडिसिन का नाम है फेरम मेटालिकम 200। बेसिकली ये मेडिसिन उन पेशेंट्स को दी जाती है जो पेशेंट थोड़े एनीमिक होते हैं, जिनमें जनरल वीकनेस होती है। नेट्रम्यूर उन पेशेंट्स को दी जाती है जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, जिनकी अभी पढ़ाई चल रही है और जो थोड़े एनीमिक हैं, जो थोड़े वीक हैं, और ख़ासकर उन पेशेंट्स को बहुत सूट करती है जिनका जो बीपी जो होता है वो समर में काफ़ी लो हो जाता है। तो नेट्रम्यूर 200 सुबह दोपहर शाम आप लीजिए, तो इस कंडीशन में जिन पेशेंट्स का बीपी लो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेकंड मेडिसिन जो फेरम मेटालिकम है, फेरम मेटालिकम का काम सबसे अच्छा तभी है जब कोई पेशेंट्स एनीमिक हो प्रॉपर, उसका जो हीमोग्लोबिन है वो वीक हो, काफ़ी ज़्यादा लो हो। तो जिन पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन काफ़ी लो हो, तो उन पेशेंट्स में अगर बीपी की प्रॉब्लम आए, उनको वीकनेस लगे, चक्कर आए, थकान लगे, तो उनके लिए फेरम मेटालिकम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो दो मेडिसिन है वो जनरल वीकनेस और जो पेशेंट्स एनीमिक हैं उन पेशेंट्स के लिए दोनों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। अब सेकंड मेडिसिन जो आती हैं वो जस्ट अपोजिट है ओल्ड एज ग्रुप की। तो उसमें पहली मेडिसिन का नाम आती है ब्राइटा कार्ब और सेकंड मेडिसिन का नाम है कोनियम। ब्राइटा कार्ब का मेन एक्शन जो है वो ओल्ड एज में है, जब किसी पेशेंट्स की जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रखी हो, तो उन पेशेंट्स की हार्ट रेट को थोड़ा इंक्रीज़ करने के लिए ब्राइटा कार्ब 200 का यूज़ सुबह दोपहर शाम करना चाहिए। सेकंड मेडिसिन जो कोनियम है वो भी ओल्ड एज में दी जाती है, बट बेसिक चीज़ क्या है कि जब कोनियम हम उन पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करते हैं जिनको वीकनेस के साथ साथ जिनको चक्कर आ रहे होते हैं। बहुत से पेशेंट्स ओल्ड एज के होते हैं जिनको जब उनका बीपी जब लो होता है तो उनको चक्कर की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जिन पेशेंट्स को चक्कर आना और उनका बीपी काफ़ी लो रहता है, तो उन पेशेंट्स के लिए कोनियम में बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है हमारी जेलसीमियम है। जेलसीमियम लो बीपी में उस कंडीशन में काम करती है जब मस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी साथ साथ बिगड़ रहा हो, मतलब कि किसी पेशेंट्स का बीपी लो है तो वो अपनी प्रॉपर आंख नहीं खोल पा रहा हो, उसे चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, हल्का सा वर्टाइगो फील हो रहा हो। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है वो ये है कि पेशेंट थोड़ा इस कदर एंजाइटी में आता है कि वो एक जगह बैठ नहीं सकता, वो चलता फिरता रहता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं एक जगह रुकूंगा तो कहीं मेरी हार्ट बीट जो है, जो मेरा हार्ट रेट है, जो मेरी पल्स है, वो कहीं रुक ना जाए। तो इस डर के चक्कर में वो घूमता रहता है, बेचैन रहता है, चलता फिरता रहता है कि कहीं वो अगर रुक गया चलने से तो उसको हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए पेशेंट कंटिन्यूस चलता रहता है। तो उन पेशेंट्स में जेलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। इसमें कभी कभार हेडेक भी पेशेंट्स में आता है कि जब बीपी लो हो रहा है तो उनको थोड़ा चक्कर आते हैं, उनकी आँख के धुंधला धुंधला सा होता है, उन पर चला नहीं जाता है, तो उन पेशेंट्स में जेलसीमियम 200 बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी कालीफॉस। कालीफॉस एक बहुत अच्छी रेमेडी उन पेशेंट्स के लिए जो काफ़ी नर्वस होते हैं, जैसे उनको किसी फंक्शन में जाना है या फिर कोई उनका इंटरव्यू है उनका, या फिर उनको कोई पब्लिक स्टेज परफॉर्मेंस देनी है, जो थोड़े से नर्वस होते हैं किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते टाइम। तो उनके अंदर क्या होता है कि उनको थोड़ा सा बीपी लो की प्रॉब्लम उनको स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को जो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं सडन ऑनसेट पे, तो उन पेशेंट्स के लिए कालीफॉस 30 बहुत अच्छा मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है चाइना 200। चाइना 200 उन पेशेंट्स को बहुत अच्छा सूट करती है जिनका जो बीपी जो लो होता है वो उस कारण होता है जब वह उनको किसी तरह का डिहाइड्रेशन हो जाता है या एक्सेसिव वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है, मतलब कोई भी बॉडी फ्लूइड उनकी बॉडी से जब बाहर निकलता है, तो जिस कारण उनकी जो बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्लो हो जाती है, वीक पड़ जाती है, जिस कारण उनके जो पल्स रेट होता है, पल्स रेट धीरे धीरे उनका कम होना स्टार्ट हो जाता है और जो बीपी है वो उनका कम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में चाइना 200 बहुत अच्छा काम करती है। सुबह दोपहर शाम इसकी 4 ड्रॉप्स आप लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी कार्बोवेस्ट 200। कार्बोवेस्ट 200 उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनकी स्टार्टिंग से ही जिनकी वाइटलिटी जो होती है बहुत ज़्यादा वीक होती है। वो कुछ भी काम करते हैं थोड़े थक जाते हैं, और कुछ भी जिस तरह उतरना, जीने पे चढ़ना हुआ, उतरना हुआ, तो उन पेशेंट्स की जो जनरल कंडीशन होती है बॉडी की, जो उनकी वाइटलिटी वो बहुत वीक होती है। साथ साथ उनको गैस्ट्रिक एलिमेंट्स भी रहते हैं, उनके पेट में गैस बनती है, तो थोड़ा सा वो परेशान रहते हैं।
कार्बोवेज उन पेशेंट्स को भी दी जाती है जब उनकी बॉडी में जो सिम्टम जो आता है कि बीपी लो हो रहा है, बट साथ साथ उनकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो खिड़की के पास बैठेंगे, पंखा चलाएंगे या हैंड फैन से अपनी हवा करेंगे। तो उन पेशेंट्स में जिनमें गर्मी भी साथ साथ बीपी लो हो रहा है और साथ साथ उनकी बॉडी में थोड़ी गर्मी आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उन पेशेंट्स को कार्बोवेज 200 दी जाती है। बिल्कुल इसी की तरह सेम रेमेडी दी जाती है कालमिया। कालमिया का सिम्टम यह है कि जैसे कार्बोवेज में जब बीपी जब लो होता है तो बॉडी गर्म होनी स्टार्ट होती है, वहीं कालमिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि इसकी पल्स काफ़ी ज़्यादा लो हो जाते हैं, मतलब कि 30 से 40 पर मिनट के हिसाब से इसकी जो पल्स होती है वो आती है। बट इसमें क्या रहता है कि जो उसकी जो नीचे के जो पैर हैं, जो तलवे हैं, वो ठंडे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी में हल्की सी पेशेंट्स को ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो उन पेशेंट्स को कालमिया दी जाती है जिनको बीपी लो के टाइम ठंड लगती है या थोड़ी उनके पैरों में ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो उनको कालमिया, और जहाँ गर्मी बॉडी में स्टार्ट हो जाए वहाँ कार्बोवेज दी जाती है। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है स्पार्टिनम। स्पार्टिनम बेसिकली लो बीपी के लिए ही मेडिसिन दी जाती है जिसका कोई ओरिजिन पेशेंट्स को नहीं है, बट उनका कभी कभार बीपी लो हो जाता है, तो इसको स्पार्टिनम को कोई भी पेशेंट जब भी उनका बीपी लो होता है, किसी उसका ओरिजिन कुछ नहीं, बस जनरली वीक हो जाता है हार्ट रेट उनका, तो जो स्पार्टिनम होती हैं वो हार्ट का जो रेट होता है उसको इंक्रीज़ करने का काम करती है। अगर किसी की पल्स वीक हो रही है तो पल्स को बढ़ाने का ये काम करती है। तो बेसिकली हमारे पास यही सब रेमेडीज़ हैं जो कि लो बीपी में काम आती हैं। उसके साथ एक बायो कॉम्बिनेशन 27 नंबर आता है लैक ऑफ वाइटलिटी का, ये उन पेशेंट्स को देना है जिनमें वही मतलब जो भी हमारी इंडिकेटेड रेमेडीज़ हैं उनके साथ हम इसको देंगे, तो उनके बॉडी में जो जनरल वीकनेस है, जो थकान होती है, जो एंजाइटी होती है, तो उसको ये दूर कर देता है। और लास्ट जो हमारा हार्ट टॉनिक होता है जो लो बीपी और हाई बीपी दोनों में दे सकते हैं वो है क्रिटेगिस का। इसकी 10 ड्रॉप्स आप दिन में 3 बार कांच के कप में लेंगे तो उससे आपकी जो हार्ट की एक्टिविटी होगी वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। अगर किसी का बीपी लो है तो उसको ठीक कर देगी, किसी का हाई है तो उसको भी ये मैनेज कर लेगी। तो ये कुछ होम्योपैथी रेमेडीज़ थी जो लो बीपी में काम करती हैं। जिसके जो सिम्टम्स हों वो वही रेमेडी लें, बाकी और मेडिसिन्स को ना लें। सिर्फ 27 नंबर और क्रिटेगिस का मदर टिंचर, ये 2 मेडिसिन हर पेशेंट ले सकता है अपनी सेलेक्टेड रेमेडीज़ के साथ साथ। थैंक यू।